हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके ट्रेलर। मैं अंकुश, क्वालिफाइड बिहार सब इंस्पेक्टर। दोस्तों, आज से हम लोग 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एवं बीपीएससी शिक्षक के लिए एडिटोरिया बिहार करंट अफेयर मैगजीन के 15 प्रैक्टिस सेट में से प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट 5 तक के प्रश्नों को देखेंगे और देश विदेश एवं राज्यों की महत्वपूर्ण घटनाओं को जिक्र करेंगे। साथ ही जो महत्वपूर्ण फैक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनेंगे उन्हें भी देखेंगे। दोस्तों, सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में साझा कीजिएगा, ताकि मैं उस सुझाव को मानते हुए नेक्स्ट वीडियो में इम्प्लीमेंट कर सकूं। जो भी नए भाई बंधु होंगे हमारे चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एवं बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 2 हम लोग का शुरू हो रहा है। तो प्रैक्टिस सेट 2 का आज का पहला प्रश्न है कि बिहार के दरभंगा जिले की किस कवयित्री और लोक गायिका को बिहार रत्न पुरस्कार मिला है। ध्यान रखोगे मेरे भाई, बिहार रत्न सम्मान की बात हो रहा है। कहाँ की गायिका है? ये आपकी दरभंगा के नाम क्या है? सोनी चौधरी। पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं कि सोनी चौधरी कौन सा पुरस्कार मिला है। तो बिहार रत्न सम्मान किस लिए मिला है, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये कवयित्री है और मैथिली लोक गायिका भी है। चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पे चलते हैं। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नालंदा, जो कि बिहार की शिक्षा पर आधारित है। क्या है? बिहार की शिक्षा पर आधारित है। कौन सा पुस्तक? नालंदा। इसके लेखक कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभय के हो जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बिहार का पहला साइबर थाना किस जिले में खोला गया है? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पटना हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पटना में साइबर थाना खोला गया है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जून 2023 में बिहार का SC/ST कल्याण विभाग का मंत्री किसे बना गया है? राइट आंसर रत्नेश सादा। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, रत्नेश सादा हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है। हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन कहाँ पे संपन्न हुआ है? पर ये याद करेंगे, राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? मुंबई में हुआ है। बिल्कुल ठीक है। बिहार के 225 विधायकों ने इसमें भाग लिया था। कुल कितने विधायक? 225 विधायक ने इसमें भाग लिया था। ये भी लाइन सही है। और देश के सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में बिहार विधानसभा सदस्य डॉक्टर शकील अहमद खान को सम्मानित किया गया। दोस्त याद रखेंगे कि देश के सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में किसे नॉमिनेट किया गया है, किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर शकील अहमद खान के रूप में सम्मानित किया गया है, वो जो कि बिहार विधानसभा के वर्तमान में सदस्य हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा एक पंचायत एक बैंक योजना की शुरुआत की गई है? इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। एक बैंक एक पंचायत एक बैंक योजना की शुरुआत अब किया गया है बिहार राज्य सरकार के द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में छात्रों तथा शिक्षकों की ऑनलाइन निगरानी के लिए किस पोर्टल की विकसित की गई है? पोर्टल का नाम है ई शिक्षा कोष पोर्टल। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, ई शिक्षा कोष पोर्टल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। बिहार के शेखपुरा की बात हो रहा है। बिहार के शेखपुरा जिले के किस नर्स को बिहार के शेखपुरा जिले की किस नर्स को द्रौपदी मुर्मू द्वारा फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 पूछा जाएगा। कहाँ की है? किस जिले के? शेखपुरा के। नाम क्या है आपका? तो गायत्री कुमार है। नाम क्या है इनका? तो गायत्री कुमार है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनको मिला है क्या? फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023। ध्यान रखना, ये शेखपुरा की महिला है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बिहार के किस जिले में मोम की प्रतिमाओं से निर्मित राज्य के पहले म्यूजियम की शुरुआत की गई है? बिहार के किस जिले में मोम की प्रतिमाओं से निर्मित राज्य के पहले म्यूजियम की? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका पटना हो जाएगा। याद रखेंगे हम लोग। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे। निम्नलिखित में से बिहार के किस विभाग द्वारा होम स्टे योजना की शुरुआत की गई? होम स्टे योजना की शुरुआत किस विभाग द्वारा? तो पर्यटन विभाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, होम स्टे योजना पर्यटन विभाग का है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। जून 2023 में बिहार के किस जिले के बथनाहा से नेपाल के विराटनगर के बीच कार्गो ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई है? बथनाहा किस जिला में है? तो याद रखेंगे दोस्तों, 11 का क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कार्गो ट्रेन कहाँ से? आपका बथनाहा से नेपाल के विराटनगर तक। तो ये नेपाल बाबू जाना है। कहाँ से? तो अररिया से चलना है। और कौन सा ट्रेन है? तो कार्गो ट्रेन है। कार्गो ट्रेन से मेरे भाई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 दिन पूर्व मौसम की जानकारी के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा मौसम बिहार। क्या है आपका नाम? मौसम बिहार है, नीतीश कुमार लॉन्च किए हैं, 5 दिन पूर्व ही जानकारी हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं दोस्तों। बिहार के किस जिले में पंचाने नदी बचाओ अभियान, पंचाने नदी बचाओ अभियान किस जिला से शुरू किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 13 का? नालंदा हो जाएगा। नालंदा से शुरुआत हुआ है पंचाने नदी बचाओ, पंचाने नदी बचाओ नालंदा से। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से बिहार की किस लेखिका ने श्रीमद् भगवत गीता का मैथिली में अनुवाद किया है? मैथिली में अनुवाद कौन किया है? वो काजल कर्ण। इसको याद रखेंगे कि महाभारत में कर्ण कैरेक्टर होता है, इनके नाम में भी कर्ण लगा हुआ है, तो काजल कर्ण याद रखेंगे हम लोग। श्रीमद् भगवत गीता का मैथिली में अनुवाद काजल कर्ण किया है। जबकि सोनी चौधरी कौन थी? तो दरभंगा की थी। और क्या क्या हुआ था इनको? बिहार रत्न सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था। मैथिली लोक गायिका थी। चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे। बिहार के किस जिले में मोटे अनाज तथा पान की खेती के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया गया है? ध्यान रखना है मेरे भाई, इसका राइट आंसर इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। कौन कौन हो जाएगा? मोटे अनाज के लिए अब जहाँ जिस जिले में पानी की कमी होगी वहाँ पे मोटे अनाज उगाया जाएगा। तो आपका गया में क्या है? पानी की कमी, तो वहाँ पे क्या हो रहा है? तो मोटे अनाज तथा पान का बात हो रहा है आपका कहाँ पे? तो वैशाली में। क्या हो जाएगा? बी और सी इसका आंसर हो जाएगा। गया में मोटे अनाज तथा पान आपका वैशाली में हो जाएगा। मोटे अनाज जहाँ भी आप देखना सोचना कि वहाँ पे पानी कम हो रहा है, पानी जहाँ पे कम हो वहाँ पे मोटे अनाज का उगाई होता है। चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे। जून 2023 को बिहार की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किसके बीच चलाई गई? राइट आंसर क्या हो जाएगा? पटना और रांची के बीच चलाई गई, पटना और रांची के बीच। चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत आयोजित लेबर 20 श्रम 20 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पूछा है क्वेश्चन की इस बार के G20 की लेबर 20 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो सबसे पहले याद रखेंगे ये आपको 23 जून को पटना में हुआ है। याद रखोगे पटना में हुआ है, तो पहले कहाँ? 22-23 जून को हुआ है। ये चीज पहले डाटा याद रखोगे। कब? तो 22-23 जून 2023 को पटना में हुआ है। इसका उद्घाटन कौन किया है? तो राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने इसका उद्घाटन किया है। जबकि इसका विषय क्या था? एक परिवार एक भविष्य, एक परिवार एक विषय भविष्य इसका विषय था। तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि G20 के लेबर 20 के संबंध में इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? तो पहला ऐसा हो जाएगा आपका पटना में हुआ। कब हुआ? तो 22 से 23 जून को हुआ। देन आपका पूछेगा कि इसका उद्घाटन कौन किया? तो राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया। और इसका विषय क्या रहा? तो एक परिवार और एक विषय इसका विषय रहा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है, बिहार के दरभंगा जिले के किस प्रतिभागी ने जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में मिस गॉर्जियस 2023 का खिताब जीता है? देखिएगा भाई मेरे, इससे पहले हम लोग देख रहे थे दरभंगा की कौन सी कवियत्री थी? तो सोनी चौधरी थी। अब दरभंगा की है कौन सा है? तो मिस गॉर्जियस कौन बनी? नाम क्या है इनका? तो इनका नाम है अम्रपाली सुनुजा। जानते हैं भोजपुरी में एक हीरोइन भी है अम्रपाली, तो आप करेक्ट कर सकते हो। गॉर्जियस वो भी है, ये भी गॉर्जियस है। कहाँ की? दरभंगा की है। क्वेश्चन नंबर 19 है, बिहार के किस जिले में पूर्ण रूप से ट्रांसजेंडरों द्वारा संचालित सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट? ध्यान रखिएगा, पूर्ण रूप से क्या है? ट्रांसजेंडरों द्वारा संचालित है। और इसका नाम क्या है? तो सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट। ये आपका पटना के बाकरगंज में है। आइए कभी खाइए आके, पटना के बाकरगंज में बढ़िया रेस्टोरेंट है, स्वाद बढ़िया मिलता है। 20 का क्या है? तो हाल ही में बिहार के किस विदुषी प्राध्यापिका और कवियत्री के नाम पर पुरस्कार की घोषणा की गई है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका? डॉक्टर 20 का क्या हो जाएगा इसका? आरती राजहंस। क्या हो जाएगा? आरती राजहंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनके नाम पर पुरस्कार की घोषणा हुई है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 21 पे। बर्लिन जर्मनी में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए देखते हैं पहला कथन क्या है सही। हाँ, क्वेश्चन है कि इसमें बिहार के गजेंद्र कुमार कौन है? बिहार के गजेंद्र कुमार ने 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक। सबसे पहले हम देखें गजेंद्र कुमार किस चीज से संबंधित है? तो मीटर 400 मीटर दौड़ से संबंधित एथलेटिक दे देगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा पदक जीते हैं? तो रजत पदक जीते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर। ये बिल्कुल सही है। गजेंद्र कुमार ने शॉर्ट पुट में, अच्छा ये शॉर्ट पुट भी खेलते हैं, ध्यान रखिए ये शॉर्ट पुट भी खेलते हैं। और इसमें कौन सा पदक जीते हैं? तो कांस्य पदक। शॉर्ट पुट में कांस्य, जबकि दौड़ में रजत।
दौड़ में कौन जीता? तो रजत रजत दौड़ में इसको रजत मिला, जबकि शॉट पुट में कांस्य मिला। गजेंद्र कुमार नाम है, जर्मनी में हुआ था, क्या हुआ था? स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम के संबंध में। चलते क्वेश्चन नंबर 22 में, हाल ही में बिहार के किस जिले में दुनिया के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है? रामायण मंदिर कहाँ पे होगा बाबू? भाई मेरे, माफ कीजिएगा, बाबू नहीं बोलने का, भाई बोलने का। तो ये विराट रामायण मंदिर कहाँ पे होगा? 22 का आपका हो जाएगा पूर्वी चंपारण में। ध्यान रखिएगा, पूर्वी चंपारण में रामायण मंदिर की बात होगा तो पूर्वी चंपारण में, जबकि हनुमान मंदिर की बात होगा ये आपका कहाँ बनेगा? तो ये वैशाली में बनेगा। क्वेश्चन अभी आएगा आगे। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 पे। झारखंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे, देखिएगा बाबू, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय कराटे की बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय कराटे की बात हो रही है। कहाँ पे हुआ आयोजन? तो पहले देखिएगा कि झारखंड में इसका आयोजन हुआ है। इसमें अब बिहार की प्रेमलता कुमारी, बिहार की प्रेमलता कुमारी, आगे कोई बात नहीं। सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा कि प्रेमलता कुमारी किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर कराटे हो जाएगा। उससे पहले गजेंद्र क्या था वो? गजेंद्र शॉर्टपुट भी खेलता था और रनिंग भी करता था। उसके पहले क्या था? सोनी चौधरी भी आई थी, वो कवियत्री थी। उसके बाद क्या आई थी? एक गायत्री कुमारी, कहाँ की थी वो? शेखपुरा की। कहाँ की थी? आई थिंक शेखपुरा की थी, जिनको नाइटिंगेल पुरस्कार मिला था द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। इस तरीके से आप लोग रिवीजन करते चलेंगे। गायत्री कुमारी शेखपुरा की है, इनको मिला था राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। तो याद रखेंगे, नाम जो भी आ रहा है आपके लिए पेपर में बन सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 का, 23 का राइट आंसर आपका रजत पदक हो जाएगा, रजत पदक हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ हम लोग। बिहार के किस जिले में मछली रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी? की जाएगी, याद रखिएगा, की जाएगी, अभी हुई नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? पटना हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि बिहार के कौन सा जिला मछली उत्पादन में टॉप किया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा उस वक्त? मधुबनी हो जाएगा। मधुबनी क्या है? आपको क्या हुआ है? बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ओवरऑल मछली उत्पादन में बिहार का स्थान कितना है? तो आपका 4 है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 25 पे। हाल ही में किसके द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री का नाम क्या है वो देख लीजिएगा हम लोग। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भगवत झा आजाद की पुस्तक, हाल ही में किसके द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भगवत झा आजाद की पुस्तक मृत्युंजय का विमोचन किया गया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री का नाम भी इंपोर्टेंट है, उनका बुक भी इंपोर्टेंट है। नाम क्या है? तो नाम उनका क्या है? तो भगवत झा आजाद है। पुस्तक का नाम मृत्युंजय है। मृत्युंजय, मृत्युंजय याद है, ठीक है। इसको, इसका विमोचन कौन किया है? तो विमोचन आपका अवध बिहारी चौधरी इनका किया है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि हाल ही बिहार में आयोजित महोत्सव में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखते हैं कौन सा सम्मिलित है, पहले वो देख लेते हैं। आम महोत्सव कहाँ पे हुआ? पटना में, बिल्कुल ठीक है। सूफी महोत्सव पटना में, बिल्कुल ठीक है। मिलेट महोत्सव कहाँ पे? पटना में हो गया। तीनों फेस्टिवल आपको पटना में हो गया है। ध्यान रखिएगा, इसमें से कोई भी आपका गलत नहीं है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जल पुरस्कार की बात हो रहा है, ध्यान रखेंगे मेरे भाई। चौथा है राष्ट्रीय जल पुरस्कार है, ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया गया है। ध्यान रखिए, राष्ट्रीय जल पुरस्कार कहाँ पे? नई दिल्ली में। क्या है? सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार कर्नाटक को दिया गया है। यहाँ पे हम रुक सकते हैं और इसको सुधार सकते हैं। सेकेंड लाइन में कर्नाटक नहीं होगा, क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा, एमपी होगा, ठीक है ना, एमपी हो जाएगा, ठीक है, एमपी हो जाएगा, तभी लाइन अब सही हो जाएगा। बिहार तथा आंध्र प्रदेश को संयुक्त रूप से तृतीय पुरस्कार दिया गया है, बिल्कुल ठीक है। एक आपका ठीक है, 3 आपका सही है। चौथा क्या है? सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार। इंपोर्टेंट लाइन ये बन के आते हैं कि सर्वश्रेष्ठ उद्योग पुरस्कार बिहार के बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय को दिया गया है। तो ये देखिएगा 1, 3 और 4 आपका सही है। अगर लाइन सेकंड में कर्नाटक की जगह एमपी होता तो ये भी लाइन आपका सही हो जाता है। ध्यान रखिएगा, जगदीप धनखड़ जी ने दिल्ली में राष्ट्रीय जल पुरस्कार का घोषणा किया है। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम उसका एमपी हो जाएगा। बिहार आंध्र प्रदेश का रैंक 3 आता है। और सर्वश्रेष्ठ उद्योग में पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बिहार के बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। बिहार के किस जिले के चानन प्रखंड में केउल नदी किनारे खुदाई के दौरान 2000 वर्ष पुरानी कुषाण कालीन मूर्ति मिली है? इतिहास के दृष्टिकोण से पेपर में आने वाले क्वेश्चन ये है। चानन प्रखंड, उसके बाद केउल नदी, प्लस में 200 वर्ष पुरानी कुषाण कालीन मूर्ति है। याद रखिएगा मेरे भाई, केउल नदी फेमस हो रखा है, आपका चानन प्रखंड भी फेमस हो गया है। अब पुरानी कुषाण कालीन नदी, इस कारण अब ये पेपर में आने की संभावना है। तो राइट आंसर क्या? लखीसराय हो जाएंगे। लखीसराय में क्या है? चानन प्रखंड है, उसी के पास में केवल नदी हुई, सबको क्या मिला है?
200 वर्ष पुरानी कुशाण मूर्ति मिली है। क्वेश्चन नंबर 29 है, उड़ान योजना के तहत 2021-22 में यात्रियों की संख्या और मुनाफे के मामले में बिहार का कौन सा एयरपोर्ट शीर्ष पे रहा है? ये आपका दरभंगा एयरपोर्ट रहा है। कौन सा एयरपोर्ट रहा है? दरभंगा एयरपोर्ट रहा है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर चलते हैं, 29 हो गया, 30 पे चलते हैं। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चंबल नदी के बाद, किस नदी के बाद? चंबल नदी के बाद। चंबल नदी जब आते हैं दिमाग में 3 क्वेश्चन आता है ना, चंबल पे 3 परियोजना। महाराणा कहाँ पे है? राजस्थान में। जवाहर कहाँ पे है? राजस्थान में। जबकि महात्मा गांधी कहाँ है? तो ये आपका एमपी में है। और चुलिया कहाँ है? चुलिया परियोजना भी आपका कहाँ, जलप्रपात कहाँ पे है? इसी पे है। हाँ, तो अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर कि चंबल नदी के बाद दुनिया में सर्वाधिक घड़ियाल बिहार के गंडक नदी में, किस नदी पे? बिहार के गंडक नदी में। सबसे ज्यादा कहाँ पे? तो ये आपका चंबल नदी में। जबकि दूसरा घड़ियाल कहाँ पे है? तो सर्वाधिक पाया जाता है आपका गंडक नदी में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पहले सही कथन हम लोग देख लेते हैं कि टॉप 100 रैंकिंग बिहार के कुल 6 संस्थान शामिल है, बिल्कुल ठीक है। ओवरऑल रैंकिंग में आईआईटी पटना के 66 स्थान है, बिल्कुल ठीक है। 66 बिल्कुल, ये भी ठीक है। 6 देखो ध्यान कितना अच्छा बढ़े चल रहा है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 66 है। इंजीनियरिंग कैटेगरी में आईआईटी पटना के 41 स्थान मिला है। कितना? 41 मिला है। जबकि एनआईटी पटना को कितना मिला है? अब यहीं पे गलती होगा, एनआईटी पटना को 59 नहीं मिला है। इनको मिला है, कितना मिला है? 56 मिला है, 56। अब जाके कथन सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। गलत होने का कारण क्या है? तो 59 दे रखा है, जो कि रैंक इसका एक्चुअल में रैंक 59 है। चलते क्वेश्चन नंबर 32 पे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 को लेकर इंदौर की तर्ज पर बिहार के किस शहर में मेरा शहर मेरी जवाबदेही, मेरा शहर मेरी जवाबदेही नामक अभियान चलाया गया है? तो एग्जैक्टली आपका जो तुक्का होता है हमेशा पटना, बिल्कुल पटना लगाए दमदार तरीके से। चलिएगा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। जून 2023 में क्या है क्वेश्चन? जून 2023 में स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी आईक्यू एयर की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सबसे पहले क्वेश्चन बन रहा है कि आईक्यू एयर कंपनी जो रिपोर्ट आता है ये किस देश का है? तो स्विट्जरलैंड का है। ध्यान रखिएगा, ये किसका है? स्विट्जरलैंड का है कंपनी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 15 शहर शामिल, कोई दिक्कत नहीं, रहने दो। 15 है, 20 से कोई दिक्कत नहीं, अपने कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बिहार की राजधानी पटना का स्थान इसमें कितना है? तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये क्या है? तो ये आपका 10वां है। बिहार का स्थान पटना का स्थान इसमें आपको 10वां बता रहा है, तो बिल्कुल ठीक है। डाटा आपका 1 और 2 दोनों आपका सही हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे हम लोग चलते हैं दोस्तों। हाल ही में चर्चा में रहा बिहार का खेता कढ़ाई कला, कौन सा? याद रखिएगा मेरे भाई, खेता कढ़ाई कला। खेता कढ़ाई कला जो यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल हो गया है, का संबंध किस जिले से है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 34 का? 34 का क्या हो जाएगा? किशनगंज आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखोगे मेरे भाई, खेता कहाँ पे होता है? किशनगंज में। चाय की खेती ज्यादा कहाँ होता है बिहार में? तो किशनगंज में। खेत इस तरीके से याद रखोगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर दोस्तों हम लोग। उत्तर प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में बिहार के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दीपांशु कुमार ने किस खेल में पदक जीता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये आपका रोइंग खेल होता है। रोइंग खेल क्या होता है? सबसे पहले याद कीजिएगा कि दीपांशु भाई ने कौन सा पदक जीता है? तो आपका दीपांशु भाई ने पदक जीता है तो किस खेल में? तो रोइंग में होता है कि पानी में बैठ के छपर छपर करना होता है, मतलब नाव देता है उसको आगे आगे बढ़ाना होता है, ये का होता है रोइंग, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। बिहार के किस नगर निगम द्वारा पहली बार म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है? दोस्तों ऑलवेज हम लोग तुक्का मारते हैं क्या? पटना, लेकिन पटना यहाँ पे नहीं है आंसर, आपका क्या हो जाएगा? मुजफ्फरपुर हो जाएगा। यहाँ पे रॉकेट साइंस लगाओ, याद करो इसको, किसी तरीके से याद कर लेना। ऑलवेज तुक्का लगाते हैं हम लोग पटना में, पटना ना होगा यहाँ पर। म्यूनिसिपल बॉन्ड मुजफ्फरपुर, म्यूनिसिपल म से मुजफ्फरपुर बॉन्ड, इस तरीके से याद कर लेना है ना। चलते क्वेश्चन नंबर 37 है। बिहार के किस जिले में महावीर मंदिर की 12 एकड़ जमीन में रामायण महाविद्यालय की निर्माण किया जाएगा? बाबू जानते हैं, इससे पहले हम देखे थे कि रामायण की बात हो गया, तो ये आपका रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण कहाँ पे किया जाएगा? 37 का आपका वैशाली में किया जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन 38 पे। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? देखते हैं कौन सा कथन सही है। पहला क्या है? शीर्ष 5 जिलों में बिहार के 2 जिले शामिल है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मस्त है, सही है। गया को दूसरा तथा जमुई को तीसरा मिला है, बिल्कुल ठीक है। तीसरा क्या है? कृषि व जल संसाधन में गया तथा स्वास्थ्य में जमुई को मिला है। देखिएगा स्वास्थ्य पोषण में किसको मिला है? जमुई को मिला है।
जबकि कृषि एवं जल संसाधन में गया को जानते हो कि गया में क्या है, बारिश कम होता है, पानी की मात्रा कम है, इसलिए वहाँ पे क्या होता है, मोटे अनाज का फसल के लिए वहाँ पे आपको क्या खोला गया है, एक क्या खोला गया है, मेरे को ध्यान भी नहीं आ रहा एक्चुअली, जो भी खोला गया देख लीजिएगा, ध्यान नहीं आ रहा, साइंस कुछ खोला गया था, ध्यान नहीं आ रहा है अभी। हाँ, वो कहाँ हो रहा है, गया में, जबकि स्वास्थ्य के लिए किस जम्मू में मिला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे दोस्तों। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के हरित आवरण क्षेत्र को कितने प्रतिशत तक करने का निर्देश दिया है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हरित क्या है, हरित आवरण क्षेत्र की बात हो, हरित आवरण क्षेत्र अब कितना हो जाएगा बाबू, अब 17% हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 17% करने की बात हुई है। चलते क्वेश्चन 40 पे, निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली कविता संग्रह के लिए वर्ष 2023 का बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अक्षय आनंद सन्नी, क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा, अक्षय आनंद सन्नी हो जाएगा मैथिली के लिए। मैथिली के लिए एक और क्वेश्चन हम देख रहे हैं, सोनी चौधरी के लिए है ना, सोनी चौधरी को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो सोनी चौधरी को मिला था, आपका पुरस्कार का नाम क्या है, बिहार रत्न सम्मान सोनी चौधरी को मिला था, बस मैथिली लोक गायिका थी। जबकि यहाँ पे क्या है, बाल पुरस्कार मिला किसको, अक्षय आनंद सन्नी को। चलते हैं दोस्तों 41 पे। दोस्तों ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है ना, मेरे को डाउट लग रहा है, थोड़ा सा आप लोग चेक कर लीजिएगा, ये मैं थोड़ा सा इसका आंसर नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि हाँ बुक में तो कुछ और चल रहा है, बुक में यहाँ पे चल रहा है कि आपका टॉप स्टेट कोई और है, यहाँ पे कोई और दे रहा है, उसमें बुक में नेट पे चल रहा है, ये समस्तीपुर टॉप किया है, उसके बाद शेखपुरा दूसरे स्थान पे है, तीसरे स्थान पे क्या है आपका ये क्या कहते हैं आपका सुपौल आ रहा है, बट यहाँ पे कुछ ऑप्शन अलग दे रहा है, तो एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा 41 को देख के। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जल जीवन संरक्षण की रिपोर्ट में यह है इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बट इसका ये ऑप्शन से मैं संतुष्ट नहीं, प्लीज आप देख लीजिएगा। चलते हैं 42 पे चलते हैं। बिहार के किस जिले में आर्ट थिएटर में नवनिर्मित अनसुईया सभागार का उद्घाटन बॉलीवुड अभिनेता मनोज बाजपेयी द्वारा कहाँ किया गया, आपका कहाँ पे तुक्का लगा, वही अपना पटना चलेगा। क्वेश्चन नंबर 43, बिहार के किस खिलाड़ी का चयन अंडर 17 एशियन फुटबॉल में, ध्यान रखिएगा कौन सा फुटबॉल में, तो एशियन फुटबॉल में हुआ, ठीक है, एशियन फुटबॉल लीग में राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम में गोलकीपर के रूप में आती है खुशी, ये खुशी है ना, ये खुशी का पल हम लोग को मिला है, गर्व का पल मिला है, खुशी का पल मिला है, जब बच्ची हमारी बच्ची क्या कर रही है, फुटबॉल खेलने जा रही है, कहाँ पे, एशिया के गोलकीपर में, एशिया के गोलकीपर में। ध्यान रखिएगा खुशी कुमारी किससे संबंधित, फुटबॉल से। क्वेश्चन बन जाएगा कि खुशी कुमारी किससे संबंधित है, तो ये आपका ध्यान रखिएगा फुटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 45 पे दोस्तों हम लोग। 45 बाढ़ और सूखे की स्थिति से निपटने के लिए बिहार सरकार ने कुल कितने रुपए की स्वीकृति दी है, याद रखिएगा पूरे 50 खोखा, 50 करोड़, ठीक है, ध्यान रखिए पूरे 50 खोखा स्वीकृति मिला, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 चलते हैं। 10 जून 2023 को पटना के बाद बिहार के दूसरे तारामंडल की शुरुआत किस जिले में की गई थी, आपका दरभंगा राइट आंसर हो जाएगा, दरभंगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों, हाल ही में बिहार के भोजपुर जिले के किस आईपीएस अधिकारी को रॉ का नया प्रमुख, इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, आने वाली संभावना पूरा है, पुरजोर संभावना है मेरे भाई कि रॉ के नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका रवि सिन्हा भोजपुर के हैं, ध्यान रखिएगा भोजपुर के हैं रवि सिन्हा रॉ के नया प्रमुख बन गया। चलते क्वेश्चन नंबर 47 पे, कनाडा पैरा बैडमिंटन में, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है क्योंकि ये बंदा पहले से फेमस है, जो फेमस बंदा है वो छोटा या बड़ा टूर्नामेंट कोई भी जीते क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। कनाडा पैरा बैडमिंटन की बात हो रहा है, कनाडा पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2023 के बिहार के किस खिलाड़ी ने एकल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है, तो रजत पदक जीता है। प्रमोद भगत ने रजत पदक जीता है, कहाँ पे हुआ चैंपियनशिप, ये कनाडा में हुआ। चलता है क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते दोस्तों। बिहार के किस अभिनेता की लघु फिल्म गिद्ध द स्क्वेंजर को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, नॉमिनेट मिला है तो कम से कम हम लोग जान सकते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, संजय मिश्रा साहब हो जाएगा, कौन हो जाएगा, संजय मिश्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या मूवी का नाम याद रखेंगे मेरे भाई, मूवी का नाम द स्क्वेंजर, गिद्ध द स्क्वेंजर है। चलते क्वेश्चन 49 की ओर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला किया है, ध्यान रखिएगा देश के पहले है, इसीलिए क्वेश्चन हम लोग को याद करना पड़ेगा, देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के आधार से लेके है। लगाइए तुक्का, वही अपना पटना पे लगाइएगा, बस पटना पे तुक्का लगेगा, जो एक्स्ट्रा फैक्ट होगा जैसे म्यूनिसिपल कहाँ पे था तो मुजफ्फरपुर में था, वो सबको याद करेंगे, बाकी तुक्का मार चलेंगे पटना में। क्वेश्चन नंबर चलते 50 पे, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा बिहार के कितने जगहों पर खेल विज्ञान केंद्र
खोले जाने की घोषणा की गई है। राइट आंसर क्या हो जाएगा 50 का ए हो जाएगा। कुल 5 जगह, कुल कितने जगह, कुल 5 जगह आपका क्या हो जाएगा, खेल विज्ञान केंद्र। खेल विज्ञान केंद्र बिहार के कितने डिस्ट्रिक्ट में, कितने जगहों पे, कितने जगहों पे, तो 5 जगहों पे। दोस्तों इस तरीके से हम लोग का प्रैक्टिस सेट 2 समाप्त हुआ।